तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। कन्या लगन के चार्ट में जब फोर्थ हाउस में अगर आपके चार्ट में केतु स्थित हो तो इस केस में केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। केतु आपके फोर्थ हाउस में धनु राशि में स्थित होंगे और यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे, तो आपको जुपिटर को भी देखना पड़ेगा वास्तव में जुपिटर अब आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर काफी अच्छी स्थिति में है तो यहाँ केतु से भी आपको काफी फायदा होगा, जैसे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके घर परिवार में आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य होते ही रहेंगे। इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको घर से डिटेच करने का काम अवश्य करेगा और भौतिक जीवन के लिए यहाँ केतु उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रोग्रेस अगर आपको करनी है, आध्यात्मिक जीवन अगर आपको जीना है तो उसके लिए यहाँ केतु का प्रभाव काफी अच्छा है। अब यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह अगर केतु के साथ बैठा हो तो उस ग्रह को आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ केतु की स्थिति होने से हो सकता है कि जो आपकी मदर के धार्मिक विचार या धार्मिक विचारधाराएं रही हैं या उनके जो भी प्रभाव रहे हैं किसी भी विषय विशेष को लेके, उनका प्रभाव आपकी एजुकेशन पर और आपके प्रारंभिक जीवन पर पड़ेगा। इसलिए आपको शुरुआत में ही फैमिली ने काफी आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा दी होगी। यहाँ केतु के स्थित होते हुए ये धीरे धीरे आपको कुछ परेशानियों में डालेगा, जिससे आप भौतिक जीवन का अच्छे से आनंद नहीं ले सकेंगे। हो सकता है कि आप छोटी आयु में ही घर से दूर चले जाएं या अपने पढ़ाई के लिए आप अपना घर छोड़ दें। इस प्रकार का केतु है। तो जितने टाइम तक आप घर रहेंगे, घर में कुछ ऐसा धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल हमेशा बना रहेगा जो आपको काफी सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति में। यहाँ पे अब लेकिन केतु के साथ जो अन्य बैठे हुए ग्रह हैं उनका प्रभाव भी आपको जरूर देखना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ नॉर्मल स्थिति में बैठा है, वक्री नहीं है, उस केस में केतु का प्रभाव अलग तरीके से उस ग्रह पर देखा जाएगा। और अगर कोई भी वक्री होकर केतु के साथ ही कोई प्लेनेट बैठता है, उस केस में केतु अपना सर्वाधिक प्रभाव उस प्लेनेट पे डालेंगे। तो ग्रह के वक्री होने के केस में केतु के प्रभाव डिफरेंट रहेंगे और वक्री अगर ग्रह नहीं है साथ में जो केतु के बैठा है तब प्रभाव अलग रहेंगे। इसके साथ साथ केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हो तो आपको अलग तरीके से विचार करना होगा, क्योंकि केतु के साथ जब भी कोई फायरी प्लैनेट बैठा होगा तो केतु फायरी प्लैनेट के साथ अक्सर कंफर्टेबल होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ वो काफी विस्फोटक स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। तो अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है, जैसे मान लो अगर मंगल बैठा है, तो मंगल अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मंगल वक्री हो जाएंगे तो उस केस में यहाँ केतु ज्यादा ही विस्फोटक हो जाएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ यहाँ केतु के साथ अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो भी जुपिटर वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ जुपिटर वक्री हो जाते हैं उस केस में जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है जुपिटर का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जुपिटर के स्थित होते हुए आपकी शुरुआती जो एजुकेशन है या शुरुआती जो आपका पालन पोषण है उसमें आपके परिवार ने काफी ज्यादा रुचि ली होगी और स्पेशली आपकी एजुकेशन को लेकर भी आपका परिवार काफी सतर्क रहा होगा। हालांकि बाद में जाकर आप कैरियर पर ज्यादा फोकस करते हैं और आप अपना घर छोड़कर कहीं विदेश यात्रा करने या इवन विदेश में सेटल होने के लिए भी देख सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर घर छोड़ चुके हैं या परिवार से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपका कहीं न कहीं जो है घर से लगाव नहीं, आपका घर से लगाव अवश्य ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो माताजी हैं, उनके साथ थोड़ी-सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। इस प्रकार का केतु है तो वो बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री में आपकी इच्छा नहीं देगा। अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हों, तो उस केस में आपको फिर देखना चाहिए। यहाँ मान लीजिए किसी के अगर मंगल जैसे ग्रह बैठे हो तो घर परिवार के सदस्यों के साथ डील करना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर मतभेद रहेंगे आपके। साथ में जो धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको लेकर भी कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ केतु मंगल के साथ बैठे तो आपकी शिक्षा वगैरह के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ जुपिटर बैठे हों तो जुपिटर बैठने के केस में आप कुछ निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि आप जुपिटर का जो ज्ञान है, जो विवेकशीलता है, उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे और अपने ज्ञान को भी आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं केतु के साथ, उस केस में आपका खुद का ज्ञान और आपके खुद के जो विचार हैं, आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग वो आपके ही काम नहीं आएगी। तो अक्सर इस प्रकार का जो केतु है वो जातक को आध्यात्मिक जीवन की तरफ ज्यादा अग्रसर करेगा, एक बहुत ज्यादा भौतिक जीवन जीने की बजाय।
इस प्रकार का केतु आपको शुरुआत में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के अनुभव देगा जब भी आप फैमिली के साथ रहेंगे। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से आगे चलकर आपको एजुकेशन में और करियर में प्रोग्रेस करना काफ़ी आसान होता है। जातक ने जो भी अपने जीवन के शुरुआती समय में जिस प्रकार के भी दिन देखे हैं, वो उनको कभी नहीं भूल पाता। इसके साथ-साथ उसके मन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ऐसी रह ही जाती है, जिसमें उसको लगता है कि परिवार के साथ शायद वो अच्छे से समय नहीं दे पा रहा है या परिवार उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है कहीं न कहीं। तो जातक को एक कमी सी यहाँ फ़ील होगी, क्योंकि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं, उस भाव की एनर्जी को वो सोखने का काम करते हैं और केतु यहाँ भी लगभग ऐसा ही प्रभाव देंगे। इससे इनके साथ बैठा हुआ जो ग्रह है उस पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी ग्रह यहाँ वक्री होकर बैठे हो, तो उस ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं उनको केतु सोखने का काम कर रहे हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित कार्य करते हुए आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ब्लाइंडली आप ऐसा फैसला कर लें उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में, जो आपके लिए नुकसानदायक हो। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको कोई न कोई परिवार से, घर से संबंधित ऐसी दिक्कत रहेगी, जिसका समाधान आप नहीं खोज पाएँगे। इस तरीके का अगर केतु है, तो जातक को कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादातर अपना जो समय है परिवार के सदस्यों के साथ बिताने में और उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी। लेकिन ये केतु आपको शुरुआती एजुकेशन के लिए कुछ मामलों में अच्छा रहेगा, जहाँ पर आपको शुरुआत से ही परिवार ने इस प्रकार से ढाला है, इस प्रकार से पालन-पोषण आपका किया है कि आप भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। अब यहाँ पे जो भी केतु के साथ प्लैनेट बैठा है, उस ग्रह से संबंधित भावों को आप अपने चार्ट में देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आप थोड़ा डिटेल्स से रहेंगे। उन भावों से अगर आपको कोई भी प्रकार का भौतिक लाभ मिल रहा है, धन संबंधी अगर लाभ मिल रहा है, तो उन मामलों में आपकी जो इच्छाएँ हैं एक समय बाद ज़रूर खत्म होने लगेंगी। यहाँ पे केतु के स्थित होते हुए अक्सर घर परिवार में जितना ज़्यादा पूजा-पाठ वगैरह आप करेंगे, आध्यात्मिक कार्य जितने ज़्यादा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके मन में संतुष्टि रहेगी। केतु के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आपको आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा के लिए केतु दूर की यात्रा करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु का प्रभाव भी है, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं और केतु आपके 4th में है, तो यहाँ राहु का जो प्रभाव है, क्योंकि राहु भी उच्च की स्थिति में है। लेकिन आपको यहाँ ये समझना होगा कि राहु का जो प्रभाव है केतु पर, वो एक लिमिट तक ही हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वही एंगल हमेशा बना हुआ रहेगा। अगर राहु मूव होंगे तो उसके साथ ही केतु भी मूव होंगे। इसलिए यहाँ पर राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव केतु पर डाल सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है, वो अपना प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी काफ़ी ज़्यादा डाल पाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से कहीं न कहीं वो ग्रह अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा केतु पर। अब आपको ये देखना चाहिए कि उस ग्रह के जुपिटर के साथ संबंध कैसे हैं वास्तव में। और यहाँ पे हम जो भाव की बात कर रहे हैं, 4th हाउस की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। इस प्रकार का जातक अपने जन्म के समय से काफ़ी कुछ ऐसे अनुभव देखा है, जिसकी वजह से वो अपने करियर में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहेगा। कहीं न कहीं वो करियर के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैच रहेगा और इस वजह से कभी-कभी वो डोमेस्टिक मामलों में उतना रुचि भी नहीं लेगा। तो ये भी आपको कुछ दिक्कतें यहाँ आएँगी। इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा को अवश्य ही चेक करने से और जिस भाव का भी स्वामी आपका केतु के साथ हो, उस भाव के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उस भाव से जुड़े हुए कार्यों को भी आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करने की आवश्यकता रहेगी।